अस्सलाम वालेकुम गुलबान दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, और आज हम बात करेंगे फूलदार पौधों की नर्सरी की तैयारी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि दूसरे फूलों के साथ साथ हमने कुछ नए फूल जिस तरह स्टाक, सनफ्लावर, डेल्फिनियम, लिजियंथस वगैरह भी पिछले चंद सालों से मुतारफ़ कराए हैं, और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली पंजाब में, इनकी तजारती पैमाने पर काश्त शुरू हो चुकी है। लिहाजा अभी इसके नर्सरी की तैयारी का सीज़न आने से पहले चंद गुजारिशात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो सीड का हसूल है, इसके बीज का हसूल है कि कौन से बीज कहाँ से आपने हासिल करने हैं। तो अगर हम इन तराशीदा फूलों के बारे में बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में जिन कंपनियों के सीड्स अवेलेबल हैं उसमें स्काटा जो जापान की कंपनी है वो लीडिंग है। उसके बाद बाल कंपनी के और सिंजेंटा के सीड्स भी कुछ अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ और कंपनीज़ भी हैं जिनके बहुत अच्छी क्वालिटी के इन तराशीदा फूलों की जो मखसूस वैरायटियाँ उनके बीज तैयार करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं। कुछ बनैरी के सीड्स अवेलेबल हैं, लेकिन टाकी के बहुत कम सीड्स आते हैं। लिहाजा ज़्यादातर जो हमने जो ट्राई किए हैं उसमें स्काटा के सीड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मौजू पाए गए हैं, जो जिनको हम यहाँ पे बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में हम अच्छी क्वालिटी का बीज इन फूलों का कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ जो कंपनियाँ हैं वो ये काम कर रही हैं। इनमें सबसे जो अच्छी कंपनी मैं समझता हूँ और जिसके पास ये सारी जो वैरायटीज़ अवेलेबल हैं वो फ्लोरिना इंटरनेशनल के नाम से लाहौर में बेस्ड है। वहाँ से आप इनके सीड्स ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और कंपनीज़ भी हैं, वहाँ से भी मिल सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले ये इस बात का ख्याल रखना है कि सीड जो है वो पुराना ना हो। जिस कंपनी से आप ले रहे हैं वो वेल रेप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए जहाँ से आपको उम्दा क्वालिटी का बीज मिल सके। जब आपने बीज हासिल कर लिया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैरायटीज़ ऐसी हैं इनकी जिनको आप बतौर तराशीदा फूल ग्रो कर सकते हैं। वरना इसकी बहुत सी इकसाम ऐसी हैं जिनको हम एज ए बेडिंग प्लांट सिर्फ ग्रो कर रहे थे, जिनको हम क्यारियों में ग्रो करने के लिए ग्रो करते हैं। तो उसके लिए वो बतौर तराशीदा फूल वो वैरायटियाँ जो हैं वो इतनी कामयाब नहीं हैं। तो जब आपने बीज का हासिल कर लिया तो दूसरा जो इसमें अहम तरीन जो हमारे यहाँ पे जो मेजर एक इशू है वो है इसका कौन से मीडिया में ग्रो करें। क्योंकि बहुत से जो हमारे गुलबान दोस्त हैं या जो लोग नर्सरी तैयार करते हैं, नर्सरी मैन, वो ज़्यादातर इसको जो सिल्ट है या सायल मट्टी वगैरह में ही थोड़ी सी जो गोबर की खाद है उसको मिला के तैयार करते हैं, लेकिन उसमें उम्दा क्वालिटी नर्सरी तैयार नहीं होती है, यूनिफॉर्म क्वालिटी नर्सरी तैयार नहीं होती है। लिहाजा इसके लिए यहाँ पे हमने अपने वाइस चांसलर साहब की हिदायत पे ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एक नया मीडिया तैयार किया है जिसका नाम हमने UF ग्रो रखा है। तो इस मीडिया में हमने बहुत से तजर्बात किए हैं और ये दूसरे जो इम्पोर्टेड मीडिया में जैसे पीट मास है उससे ज़्यादा बेहतर इसमें रिज़ल्ट आए हैं। तो अभी हम आपको इसके बारे में बताएँगे। अगर आप पीड मास को यूज़ करेंगे तो पीड मास एक तो एक्सपेंसिव है, लार्ज स्केल पे या बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करना मुश्किल है, जिससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो लिहाजा आप इसके बजाय मट्टी को इस्तेमाल करने के बजाय या आप महंगे पीड मास को इस्तेमाल करने के बजाय इस मीडिया में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तीसरी बात जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है इसको बजाय गमलों के ग्रो करने के हम इसको इस तरह के प्लास्टिक प्लग ट्रेज़ में आजकल नर्सरी जो है वो तैयार कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग जो 72 सेल खानों वाले ट्रेज़ हैं वो भी यूज़ करते हैं, कुछ 100 वाले भी और कुछ 128 वाले भी। तो सीड के साइज़ के हिसाब से आप अपना जो है ना ट्रे का जो सेल साइज़ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने सीड लगाना है तो सीड लगाते हुए आपने इस तरह उसको आपने लेबल ज़रूर करना है। जब आप लेबल करेंगे तो उसके ऊपर उस वैरायटी का नाम, उस क्रॉप का नाम और जिस डेट को आप शो कर रहे हैं वो आपने उसको लगाना है। अभी आपको इसके बारे में, इसके लगाने के तरीके के बारे में बताएं। अच्छा, इसमें एक और बात जो हम डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत से ऐसे बीज हैं मुख्तलिफ़ फूलों के भी, मुख्तलिफ़ क्रॉप्स के, जिनको नर्सरी उगाने से पहले कुछ ख़ास ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसको साइंसी ज़ुबान में या टेक्निकल ज़ुबान में स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। सो बेसिकली जिस तरह डेल्फिनियम है, अगर इसके बीज को आप, इसका बीज भी थोड़ा सा महंगा है, तो अगर आप इसको लगाएंगे बगैर किसी ट्रीटमेंट के तो उसमें बहुत कम इसकी जो ना नमू होती है, जर्मिनेशन बहुत कम होती है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि आपने एक छोटा टॉवल ले लेना जो तौलिया होता है,
उसको हल्का सा मॉइस्ट कर लें, गीला कर लें और उसकी तह में आपने उसको ट्रे के ऊपर रख के उसके ऊपर आपने सीड बखेर देने हैं और उसके ऊपर उस तौलिए की आधी तह से उसको कवर कर देना है और फिर आप उस ट्रे को फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 7 से 10 दिन के लिए रख दें। तो 7 से 10 दिन के दौरान आप देखेंगे कि उसके जो बीज हैं वहाँ से उसकी जो जड़ें हैं उसका निकलना शुरू हो चुका होगा, शुरू हो रहा होगा। तो उस ऐसे वक्त में फिर आप उसको अगर उस मीडिया में लगाएंगे तो उसमें उसकी नमू बढ़ जाती है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर ज़हन में रखें। कुछ ऐसे बीज हैं जिनको आप रात को पानी में भिगो देते हैं, सुबह आप उसको लगाएंगे तो उसकी जर्मिनेशन बढ़ जाती है, जिसको प्राइमिंग कहते हैं। तो कुछ बीजों के लिए ये भी ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपका जो है ना मीडिया तैयार होना चाहिए, आपके जो इनपुट्स हैं, जो आपने ट्रेज़ वगैरह हैं वो आपके रेडी होने चाहिए, बीज आपके पास फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद जब आपने इसको लगाना है तो सबसे पहले आपने जो ट्रे है उसमें आपने अच्छे तरीके से उसका मीडिया फिल करना है। जब मीडिया फिल करते वक्त आप ये ज़हन में ज़रूर रखें कि जो मीडिया है उसको बड़ा नरम होना चाहिए और पोरस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ड्राई भी नहीं होना चाहिए, जिससे सीड जो है वो मिसप्लेस हो सकता है या डिसप्लेस हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह डिसप्लेस हो सकता है, जिससे उसकी नमू पर असर हो सकता है। तो अच्छी क्वालिटी की जो नर्सरी है उसकी तैयारी के लिए इन बातों का आपने ख्याल रखना है। ये जो हम तरीका बता रहे हैं इसके ज़रिए ना सिर्फ आप फूलों की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, तराशीदा फूल जो मैंने अभी आपको बताए हैं, जो मौसमी तराशीदा फूल हमने नए मुतारफ़ कराए हैं पाकिस्तान में, उनकी कम तजारती पैमाने पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। आपने घर में सब्ज़ियों को ग्रो करना है, ये हमारे पास कुछ सब्ज़ियाँ, हम इसी तरीके से इसकी जो नर्सरी तैयार करते हैं। शिमला मिर्च है, दूसरी मिर्चें हैं, टमाटर, इन सब की आप नर्सरी अगर आप प्लग ट्रेज़ में करेंगे, ये प्लास्टिक ट्रेज़ में करेंगे तो इसके कई फ़वायद हैं। इससे ना सिर्फ आप जो है ना उम्दा क्वालिटी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जो पौधों को ज़मीन में शिफ्ट करते हुए एक दफ़ा जो पौधे मुरझाते हैं, जिसको ट्रांसप्लांटिंग शॉक कहते हैं, वो उसको आप इसमें ख़त्म कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इसमें जो जड़ों का नुकसान होता है मुंतकिल करते हुए पौधों को नर्सरी से, वो भी हम कम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी वजह से आपकी ज़मीन अभी तैयार नहीं है, कभी बारिश ज़्यादा हो गई है या किसी और वजह से ज़मीन रेडी नहीं है, तो आप कुछ अरसे तक नर्सरी को इसमें रख सकते हैं। लेकिन एक बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि अगर पौधे लंबे अरसे तक इन प्लास्टिक प्लग ट्रेज़ में रहेंगे तो उसमें बाज़ जो फसलें हैं उनकी रोज़टिंग स्टार्ट हो जाती है, वो जो उनकी जो है ना जो नशोनुमा है पौधे की वो कम हो जाती है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसमें फिर पौधे की फर्दर जो स्टेम लेंथ है, जो उसकी जो कद है, वो कम हो जाता है। लिहाजा इसलिए इस बात का ख़ुसूसी ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप चंद दिनों के लिए आप उसमें इजाफी रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपको आप अपनी नर्सरी को इन प्लग ट्रेज़ में नहीं रखना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट आपको बताएंगे कि इन बीज को लगाना कैसे है। जी, अब हम आपको बताते हैं कि जो आपने सोइंग करनी है, जो सीड लगाना है, वो किस तरीके से लगाना है इन ट्रेज़ में। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसमें मीडिया है, कि जिस मीडिया में आपने नर्सरी तैयार करनी है। आम तौर पर हम सारे जो हमारे जो नर्सरी मैन हैं, काश्तकार हैं, वो ज़्यादातर इसमें बाल यूज़ करते हैं और बाल में एक ऐसा जो है ना फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ करते हैं। कुछ जो तरक्की पसंद हमारे ग्रोअर हैं वो आजकल पीट मास यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पीट मास का एक तो वो काफ़ी महंगी है, आप लोगों को पता है। दूसरी बात यह है कि वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तीसरी बात उसमें यह है कि उसकी अवेलेबिलिटी जो है ना वो भी इतनी आसान नहीं है जो हर वक्त आपको अवेलेबल हो। तो उसकी बजाय ये जो हमने अपना मीडियम तैयार किया है, ये इसका हमने नाम रखा है UF ग्रो। ये ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का हमारा इसी लैब का तैयार शुदा मीडिया है और ये एक तो ऑर्गेनिक है, एक उससे 4 से 5 गुना सस्ता है और ये उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। जितने हमने तजर्बात किए हैं उसमें उससे पीड मास से भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। तो ये आजकल हम काफ़ी ज़्यादा इसको हम अपने तजर्बात में और अपने इधर रिसर्च के लिए पौधों की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हम इसी में जो है ना आपको नर्सरी तैयार करना सिखाएंगे। इसके अलावा ये पीट मास है, पीट मास को भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ कोको कायर को यूज़ करते हैं, लेकिन कोको कायर नर्सरी के लिए 100% ठीक नहीं है। इसके लिए आपको इसमें कंपोस्ट वगैरह ऐड करनी चाहिए, कंपोस्ट ऐड करके फिर आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोको कायर को जब आप सीड
लगा देते हैं, बो देते हैं, उसके बाद उसको कवर करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि नर्सरी कैसे तैयार करनी है और सीड कैसे बोना है, जो बीज है। तो उसके लिए ये हमारे पास 128 सेल वाली ट्रे है। इसमें अभी हम आपको दिखाएंगे कि हम ये सेलोशिया का और सनफ्लावर का जो है ना बीज लगा रहे हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ ये इस पे अपने तजर्बात का आगाज़ कर रहे हैं। इसके लिए हम इसकी नर्सरी इसमें उगाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो हमने यूएफ मीडिया लिया है, यूएफ ग्रो मीडिया लिया है, उसको हमने इसमें फ़िल किया है। आपने इसको अच्छे तरीके से फ़िल करके, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, लेकिन एक दफ़ा उसको ऐसे पकड़ के उठा के ज़मीन पे आप 1-2 दफ़ा रखेंगे तो उससे वो सारा मीडियम एडजस्ट हो जाता है। जब आपने इसको फ़िल कर लिया, फिर आपने किसी स्टिक की मदद से या पेंसिल की मदद से ये जो इसके खाने हैं उनके दरमियान में आपने हल्के से सुराख कर लेना है। लेकिन पहले आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि पहले आप उसको सीड को देख लें कि उसका साइज़ कितना है। ज़्यादातर हमारे फूलों के जो बीज हैं वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, तो इस लिहाज से आपने बहुत उस जितना सीड है उससे तकरीबन 2 गुना जो है ना गहरा जो है ना सिर्फ आपने उसमें सुराख बना लेना है। जब आप सुराख बना लें तो उसके बाद फिर आपने सीड पैकेट से उस वक्त निकालना है। जब आप निकाल लेंगे तो उसको आपने सीड को कोशिश करें कि ट्रे के ऊपर रहे, ताकि अगर कोई सीड अगर हाथ से गिरे भी तो वो ट्रे के अंदर ही गिरे, ज़ाया ना हो। तो अभी आप देखेंगे कि सीड कैसे लगाते हैं। ये सीड पहले देखें ऐसे से जो बतौर तराशीदा फूल हम इसको काश्त कर रहे हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की 3 बड़ी मंडियाँ उनमें भी ये मार्केट हो रहा है। तो उसके हम सोइंग कर रहे हैं। इसमें आप देखें कि आपने पहले सुराख करके उसके बाद सेंटर में आपने एक एक बीज रखना है और हाथ अपना जो उसके ऊपर रखें ऐसे। हाथ जो है ना कोशिश करें कि अगर बीज नीचे गिरेगा तो अगर आप कहीं बैठे हैं तो वो ज़मीन में ज़ाया हो सकता है, इसके दरमियान में रखें। जब आपने इसको सारा बीज लगा लिया तो बीज लगाने के बाद आपने हल्का हल्का जो है ना इसके ऊपर आप इसको जो आपके पास कोकोनट कायर है उससे आप कवर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी मीडियम जो आप मीडियम यूज़ कर रहे हैं उससे भी आप इसको ऊपर से कवर कर सकते हैं। हाँ जी, बीज लगाने के बाद और उसको ऊपर से कवर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसकी पहली जो आप पाशी है जिसको इरिगेशन कहते हैं वो आपने करनी है। इसके 2 तरीके हैं। अगर तो आपने जो सब इरिगेशन करनी है, ज़मीन नीचे से पानी देना है, तो वो सबसे बेहतर तरीका है। उसके लिए क्या करते हैं कि वैसे तो ऐसे ट्रे जो बेंचेस भी अवेलेबल हैं जिनसे एब एंड फ्लो जिसको कहते हैं, नीचे से उनको पानी जो है ना कैपिलरी एक्शन से पौधों को मिल जाता है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में इतने कॉमन नहीं है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक जो तरीका अख्तियार किया हुआ है वो हम छोटा सा हौज़ बनाया हुआ है। उस हौज़ में जो है तकरीबन 1 इंच जो है ना पानी उसमें खड़ा करके तो उसमें अंदर हम ट्रेज़ रखते हैं। वो 2-4 मिनट में जो है ना नीचे से पानी सीपेज के ज़रिए सारा वो जो है ना कव अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो उसके बाद आप उसको जो है ना बड़ी एहतियात से लेबल लगाएं। लेबल लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि जब आप तजारती पैमाने पे ये काम करें तो आपको पता हो कि इस ट्रे में कौन सी क्रॉप लगी हुई है, कौन सी उसकी वैरायटी है, किस तारीख को लगाई है। तो ये चीज़ें आप उसमें नोट करके, तो जिस तरह ये कॉमन सी स्टिक्स होती हैं आइसक्रीम खाने वाली, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अच्छे जो प्लास्टिक जो टैग्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टैगिंग करने के बाद फिर आप उनको किसी जो कवर्ड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, जहाँ पे आप उनको रोडेंट वगैरह से, परिंदों से बचा सकें, कीड़े मकोड़ों से बचा सकें, आप वहाँ पे इसको रखें। कोशिश करें कि इसको अगर पॉसिबल है तो इसको ज़मीन पे ना रखें, बेंचेस पे होगी तो यहाँ पे सबसे जो आजकल बड़ा प्रॉब्लम हमारे इधर पंजाब में लोगों को आता है वो स्नेल्स का है, ये जो गूंगे वगैरह हैं, स्लग्स एंड स्नेल्स, उसकी वजह से, और ये कट वर्म्स हैं। तो अगर आप इनको बेंचेस पे रख के नर्सरी तैयार करेंगे तो आप इन पे काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसा मीडियम यूज़ कर रहे हैं जिसमें पुराना पड़ा हुआ है तो उसमें बाज़ औक़ात दीमक का भी हमला हो सकता है। तो अगर ऐसी सूरत हो तो आप उस मीडियम को इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आपने करना ही है तो फिर आप उसमें जब पहले इरिगेशन करें तो उसके साथ दीमक की दवाई भी उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा जब आप उसको रखें तो कोशिश करें कि अगर तो वो ग्रीन हाउस या किसी शेड हाउस के नीचे है फिर तो वो प्रोटेक्टेड है, नहीं तो आम तौर पे इसको पानी लगाने, अगर आपने फुहारे से इसकी इरिगेशन करनी है तो उसके लिए जो सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसको ऊपर से किसी घास फूस वगैरह से
या अखबार के पेपर से आप उसको कवर करके फिर आप पानी लगाएं, जिससे आप उम्दा तरीके से इसको इरीगेट भी कर सकते हैं और जो बीज है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस भी नहीं होगा। हाँ, बाकी इसकी जो आफ्टर केयर है उसमें इसकी इब्तदाई दिनों में पर्टिकुलरली अगर ख़ास तौर पे अगर गर्मी हो तो आपने उसकी आबपाशी का ख्याल रखना है, परिंदों कीड़े मकोड़ों से उसको बचाना है, ठीक है। और इसके अलावा जब इसकी नमू का आगाज़ हो जाए तो फिर अगर आपने उसके ऊपर पराली या कोई घास फूस रखी है तो आप उसको हटा दें, क्योंकि अगर पौधे निकलना शुरू हो जाएं और आप उसको नहीं हटाएंगे तो उसमें ब्लांचिंग या इट्यूलेशन हो जाती है, जिसमें जो उसके तने हैं वो जहाँ से उसको रोशनी मिलेगी उस तरफ ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे अच्छी क्वालिटी की नर्सरी तैयार नहीं होती है। इसके अलावा जो नर्सरी में जो प्रॉब्लम आती है वो पिथियम या राइजोकोटोनिया की, ये जो फंगस की बीमारियाँ हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए बेहतर है कि जब उसकी नमू का आगाज़ हो जाए तो 1 हफ़्ते के वक्फे से आप उसको जो है ना 1 ग्राम से 2 ग्राम फ़ी लीटर पानी में जो टॉप्सन एम है या इलिएट है, रीडोमिल गोल्ड है, कोई भी जो कापर बेस्ड जो फफूंदी कोश ज़हर है उसका सोल्यूशन बना के तो आप जब इरीगेट करें तो उसके साथ भी दे सकते हैं या आप उसके ऊपर स्प्रे कर दें, तो इससे आप काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेज़ साफ़ यूज़ कर रहे हैं और इसके अलावा आपका मीडिया जो है वो प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड है, पास्चराइज्ड मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो फिर और सीड भी आपका हेल्दी है तो फिर इंशाल्लाह जो है ना ये इतना बड़ा या इस तरह का कोई मसला नहीं आएगा। इसमें एक और बात जो याद रखने वाली है, हम लोग ख्याल करते हैं कि जब हमने इस तरह के मीडिया में इसको ग्रो कर लिया है तो अब हमने इसको हर चीज़ मुहैया कर दी है, लेकिन इसमें ये याद रखने वाली बात है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की और जल्द अपनी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो फिर आपको कम से कम 5 से 7 दिन के वक्फे से आपको इसको हल्की नाइट्रोजनस खाद जो है, जो यूरिया वगैरह है, उसको भी पानी के साथ आप उसको ज़रूर दें। जो ना 10 से 20 ग्राम जो यूरिया फ़ी लीटर पानी में 1 से 2% वो आप उसको जब इरीगेट करें तो आप चौथे 5वें दिन या आप उसको ज़रूर उसको दें, जिससे उस वक्त जो है ना आपकी नर्सरी जल्द अज जल्द तैयार हो जाती है। आखिरी बात जो इसमें याद रखने वाली है वो ये है कि नर्सरी को फील्ड में या जहाँ आपने गमलों में शिफ्ट करना है या आपने ग्रीन हाउस में शिफ्ट करना है या ज़मीन में शिफ्ट करना है तो कब करना चाहिए। उसके लिए आम तौर पर जब जो सीडलिंग होती हैं उनके 2 से 4 असली पत्ते तैयार हो जाएं तो उस वक्त ये जो बेस्ट टाइम है आप उसको शिफ्ट कर दें। अगर आप इससे पहले करेंगे तो उसमें भी उसकी मॉर्टेलिटी के चांस ज़्यादा हो सकते हैं, पौधों के मरने के चांस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप लेट करेंगे तो उसमें एक तो मैंने अभी आपको पहले बताया कि रोजेटिंग हो सकती है, रोजेटिंग होने से जो ओवरऑल पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो लिहाजा अगर आप इसको राइट टाइम पे इसकी मुंतकली करेंगे तो इससे आप बड़ी उम्दा क्वालिटी के पौधे तैयार कर सकते हैं जिनकी स्टेम लेंथ भी अच्छी हो और जिन पे फ्लावर क्वालिटी भी अच्छी हो। तो ये तरीका है जिस तरीके से रवायती तरीके की बजाय आप अगर इस जदीद तरीके को इख्तियार करते हुए इन एहतियाती तदाबीर को फॉलो करते हुए अगर आप अपने फूलों की या इवन सब्ज़ियों की नर्सरी तैयार करें तो आप थोड़े से रकबे से लाखों रुपए बआसानी कमा सकते हैं और जस्ट 1 से 2 माह में आप इतने ज़्यादा इससे पैसे कमा सकते हैं। अगर इसके बारे में जो फूलों की या इवन सब्ज़ियों की भी जो जदीद तरीके से नर्सरी की तैयारी के बारे में अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो तो आप ये हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस हमारे चैनल पे जो ना आपको वक्तन फ़वक्तन इस तरह की वीडियोस जो हैं वो हम शेयर करते रहेंगे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।